अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रश्मिना खान, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो साथियों, आज फिर एक मैं नई कहानी लेके आई हूँ और कहानी ये है कि एक बहुत ही गरीब और मासूम लड़का हो जाको दिल बहुत साफ हो। और जो इंसान को दिल साफ रहे हुए है ना, बाकी मदद कोई करे चाहे मत करे, लेकिन अल्लाह वक्त मदद ज़रूर करे। और जो लालची इंसान रहे, जो दूसरा का हक के दबाव है ना, बाको अंत बहुत बुरा हो गई यही दुनिया में। तो ये कहानी यह चीज़ के ऊपर है, पूरी कहानी सुनी, छोटी सी कहानी है। तो साथियों, एक मासूम लड़का था, बहुत गरीब लड़का था वो। उसकी एक दिन भी माँ बीमार हो गई। जब बाकी माँ बीमार होगी तो वह बेचारा पैसा ना हो, बिल्कुल भी पैसा ना हो, वो बहुत परेशान हो। और माँ की दवाई ने लान लू भी वहाँ रुपया ना हो। तो वह ने कहा करो, वो अपना चाचा दिए गए कि मुझे थोड़ा सा रुपया दे दो चाचा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माई बीमार है और मुझे दवाई लानी, नहीं तो मर जाएगी। तो चाचा ने वो भगा दियो, भाग धक्को दे दियो और भगा दियो। और भगा के नहीं मतलब बेचारो घर से निकाल दियो। तो वो बेचारो दर बदर घूमते रहो, भटकते रहो, ऐसे मदद मांगते रहो, पर वह क्या मदद ना करे। फिर जंगल में आ गो, जंगल में आके एक पेड़ के नीचे बैठो। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठ के रो रहो, तो जब एक आदमी आया और वह से पूछी कि कहाँ हो वो, भाई कैसे रो रहो। तो वह बताई कि भाई मेरी माँ बीमार है और मैं बहुत परेशान हूँ, और ऐसे ऐसे मैं पैसा ना मिल रहा, और मैं मुझे कोई काम भी ना मिल रहा, और अभी मतलब मेरे को एक भी रुपये ना जो मैं अपनी माई लो दवाई खरीद के नहीं वाली दवाई खवा सकूँ, ठीक हो जाए। मेरे घर में मेरी माई है और वह अलावा कोई भी ना है। तो वह आदमी ने वास मुँह कही कि मैं तेरी मदद कर सकूँ। वो कैसे, 2 जोड़ी चप्पल निकाल के दी और वास मुँह कही कि देख इन चप्पल ने तू पहरियो, और पहर के नहीं एक बार उछल के नहीं कूद जाना, मतलब एक बार उछल जाए, पहर के नहीं उछल जाए। तो एक सिक्को सोना को तो को मिलेगा, वहाँ बेच के नहीं तो माँ को इलाज कर। और याद रखियो कि इन चप्पलन ने पहर के एक ही बार मतलब उछलना है, बार बार ज़्यादा सिक्का के चक्कर में बार बार ना उछलना। यह बात को ध्यान रखना, नहीं तो तेरो जो कद है, जो तेरी लंबाई है, वो छोटी हो जाएगी। तो बन के ठीक है, जो उग गए हो अपना घर लो। तो वही चप्पल पहन के वो उछल गो, तो मतलब आपको एक सिक्को आ वो सिक्का बेच के वो दवाई ले आया और वहाँ ठीक होगा। जैसे ही वक्त ठीक होगी तो वह चाचो आयो, और वह चाचा लोग कहे कि भाई तो पैसा कहाँ से आया। तो उसको तो लड़का हुआ ने वास में गई, ये चप्पल ही मुझे ऐसे एक आदमी ने दी, और ये चप्पलन पहन के नहीं एक बार उछलना रहे जब एक सिक्को आए वो सोना को, बाकी वजह से मतलब मोलू ही। तो अच्छा उनकी सही बात ना, हाँ सही बात, मुगलाई ने तो बोल दे दो ना ना, ये तो मुल्क आए और ने दिए तो मत रहे में। तो लेकिन वह चाचा ने चाचो तो एक लालची हो कि कैसे भी करके वो मना लियो और वो वापस ले लियो। तो वो बोलो लड़का वो आने वाली दे दी। अब चाचा ने कहा करी, चाचा ने वो चप्पल पहरी, वो चप्पल पहन के एक बार उछलो तो सोना को सिक्का। तो वाने ने दिमाग लगायो कि अगर मैं ज़्यादा मतलब या बार बार उछलूंगा तो उतने की सिक्का हो जाऊंगा। जबकि वह लड़का ने वालों नू बता दी कि अगर बार बार तू उछलेगो तो तेरो कद जो है ना छोटा हो जाएगा। फिर तू मत कहियो कि मतलब मैंने बताई नहीं। लेकिन वह इतने एक लालच हो कि जब वह टाइम पे वह लड़का की मदद ना करी। लेकिन अब वह लड़का पे चप्पल लेके एक बार उछलो, एक सिक्का आया, फिर 2 बार उछलो, फिर वो दो सिक्का आया, मतलब नू लगा ले कि उछलते गए वह नू ना पता चली कि वो छोटो भी होता जा रहा हो। तो वो इतने छोटो होगा कि मतलब जो सिक्का है ना, वो सिक्का तो बड़ा होगा और वो आदमी छोटा होगा। जब उन्होंने करो इस सिक्का ऊंचा ऊंचा कैसे किया, फिर वहाँ बाहर लेकर के देखो तो गाँव भैंस झोंपड़ी और मतलब घर जो बना पड़ा, पेड़ पौधा इतना बड़ा बड़ा है वो इसमें नजर आ रहा है जैसे चीटी। तो वहाँ ने कहे कि ये तो बहुत ही मतलब, अब बता, अब वो सिक्का भी काम करा रहा। तो वो ज़्यादा लालच के चक्कर में मतलब इतने कुछ लोग घर तो सिक्का भर गो सोना कांसु, लेकिन वो इतने छोटो वो कहीं दिख ही ना रहो। जट एक मेंढक आया और मेंढक ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जटो मेंढक ले को खा लियो, जैसे मतलब कीड़ा मकोड़ा खाता रहे जानो खा गो हजम करो। तो लालची आदमी को तो होगा अंत। अब आके घर है जब कुछ हो गए हो देखे तो अब चाचो ना हो, अब वो चाचो ना हो तो बैठो उदास होगो कि भाई यहाँ में तो कितना सारा सोना का सिक्का पड़ा और मतलब चाचो कहाँ चलो गए। सोच में बैठो रहो, परेशान हो, बैठ सोचते रहो। जब वही इंसान जो
व जंगल में मिलो, वो अल्लाह को भेजो कोई फरिश्तो ही हो, तो वो इंसान आया और वान वास नु कहे न तेरा चाचा तो मेंढक खाओ, तो कहा नहीं पता है। और अल्लाह के जरिए से ही मैंने आपकी मदद करी है, क्योंकि आपको दिल सच्चो है, आपके दिल में सच्चो ईमान है, आप भोले भाले हैं, आपको मन सच्चा है, आपका आपके अंदर लालच ना है। तो ये जो सिक्के हैं ये सब तुम अपने अपने काम में लियो, इन्हें अपना काम में लेकर अपनी माँ के साथ में रहो, घर बनाओ अच्छे से। और जो तेरे चाचा वो ज़्यादा लालची हो, लालची के चक्कर में वो मारो गयो, वो लड़का फिर बाद में उन सिक्का ने लेकर अपना घर चलो गयो, क्योंकि चाचा तो चले गए और चाचा को हुए पूरा अंत। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरे के माल को हड़प के आप अपनी ज़िंदगी जी तो लोगे, लेकिन ना तो आपको कभी सुकून मिलेगा। लेकिन जब आप ऊपर जाओगे, जब आप अल्लाह से नज़र मिलाओगे, तो आपको मतलब सिर्फ गुनाहों के अलावा कुछ नहीं, गुनाहों की कतार में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो किसी की मेहनत की जो कमाई है उस पर हक जमाना और उसको हड़प लेना, ये ना तो चालाकी है, ना ही टैलेंट है, ना ही बहादुरी है। ये बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया हरकत है। कभी भी दूसरे इंसान के बारे में ना तो गलत सोचना चाहिए, ना गलत बोलना चाहिए, और ना उसके साथ गलत करना चाहिए। तो आजकल तो देखो दूसरे के मतलब कैसे भी करके ये सोचते हैं भाई कैसे भी ऑनलाइन ठगी करूँ, या फिर मैं OLX काटूँ, या फिर मैं चोरी करूँ, या फिर मैं कहीं लूट लूँ। और अगर कुछ भी ना हो ना, अगर वो कमा रहो बड़े तर रह रहो तो वाली गाड़ी दूँ और सब बुरो बोलूँ, तो मतलब ये सोच हुई पड़ी, मेंटलिटी हुई पड़ी। जबकि दूसरा के बारे में कभी भी कुछ भी गलत ना बोलना चाहिए, गलत ना करना चाहिए, और लालच तो बिल्कुल भी ना करना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी वही से चले जो इंसान अपनी मेहनत से कमा के जो खावे, वही से सुकून भरी ज़िंदगी चले है, और वही इंसान सुकून से रहे है, और वही इंसान दूसरा की भी मदद करे। तो इंसान दूसरे की मदद करेगा, अल्लाह उसको और तरक्की देगा, और मेहनत करके जो खाएगा उसको सुकून मिलेगा, वो खुश भी रहेगा, सुकून से भी रहेगा। तो साथियों, ये थी कहानी, और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, रश्मिया मेवाती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।